वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं समांतर श्रेणी पर और समांतर श्रेणी से बनने वाले प्रश्नों को ले रहे हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एनवां पद। एनवें पद को लेकर जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो हमने इससे जस्ट पहले पार्ट में यानी कि हमारे समांतर श्रेणी के पार्ट 3 में हमने डिस्कस किए हैं। और पार्ट 3 में कुछ प्रश्न डिस्कस होने से रह गए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर हमने इसका बना लिया एक और पार्ट ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा करते हैं हमारे एनवें पद वाले पार्ट को। देखिए, इसके लिए हम ले रहे हैं वही एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरा स्पष्ट करता हूं। आप ढंग से देखिए, प्रश्नावली का कोई सा भी सवाल नहीं बचेगा। आप सॉल्व कीजिए, पक्का आपके समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है ये, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें एपी तो दी नहीं, क्या सॉल्व करें? अरे दी कहां नहीं, दी है ना, आपको बनानी होगी। पार्ट 2 में हमने यही तो समझा है कि सवाल कह रहा है उससे एपी बनाइए। तो इसने क्या कहा? इसने हमें कहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। तो बताइए, 2 अंक की अगर मैं शुरू की संख्या देखूं तो वो है 10। अगर 2 अंक की शुरू वाली संख्या देखूं तो वो कितनी है? 10। क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं। तो मुझे 2 अंक की वो संख्या चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। एक तो छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी। तो साहब इसमें तो 3 का भाग नहीं जाता, तो 11 में जाता है? नहीं जाता। तो फिर 12 में जाता है। यस, 2 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भाज्य है वो कितनी है? 12 है। तो मेरी एपी क्या बनेगी कि ये है पहला पद 12। और क्योंकि 3 से भाज्य है तो 3 से भाज्य का मतलब तो 3 का गुणक ही होता है ना। तो चलिए 3 से गुणा करते जाते हैं। अच्छा, 12 के बाद किसमें 3 का भाग जाता है? यानी 12 में 3 जोड़ दीजिए तो 12 और 3 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए 18। अब इस तरह तो मैं बहुत सारे पद लिख सकता हूं, लेकिन कब तक? मुझे 2 अंकों की संख्या और ये कितनी होती है वो देखना है। और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99, क्योंकि इसके बाद तो फिर 100 आते ही 3 अंक हो जाएंगे। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 99। और मजे की बात, 3 से विभाज्य है, 3 का भाग जा रहा है। तो हमारी इस एपी का अंतिम पद क्या होगा? 99। तो हमारी एपी हो गई कंप्लीट। और हमें यहाँ क्या क्या दिया है जरा लिख लीजिए। मुझे यहाँ दिया गया है ए बराबर तो है 12 और डी बराबर कितना है? 15 माइनस 12 यानी कि 3। और ये एन यानी अंतिम पद जो है जिसे हम क्या लिखते हैं? एल, वो कितना दिया हुआ है? 99। तो मुझे यहां पर ये 3 बातें दी हुई है और इन 3 बातों के दम पर मुझे ये बताना है, क्या बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं, कितनी संख्याओं का मतलब n का मान। और मुझे क्या करना है? मुझे n ज्ञात करना है। मुझे n बराबर क्या है ये ज्ञात करना है। ये सारी चीजें किस सूत्र में काम आती है? अजी आप जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है? an। और हम ये भी तो जानते हैं कि यही l भी होता है। अगर अंतिम पद दिया हुआ हो तो l बराबर भी तो यही होता है। हमने ये रख लिया और अब हम रखते हैं मान और सॉल्व करते हैं। a का मान है 12, n का मान मुझे ज्ञात करना है तो n को n ही रहने दीजिए। और d का मान कितना है? 3। और l का मान, l है हमारा अंतिम पद 99। और केवल एक चीज अज्ञात है, n ज्ञात कर दीजिए। लीजिए, मैं 12 को इधर भेजता हूं और 3 को इससे गुणा करता हूं। तो 3 को n से गुणा किया तो 3n माइनस 3 है कम 3 और 12 को इधर भेज ही दिया तो ये 99 की जगह 99 और 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 12। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 3n, 3 को इधर भेजूंगा, अभी भेजता हूं, पहले इसे सॉल्व करूंगा फिर भेजूंगा। तो इसको मैंने रख लिया रिजर्व में अपने पास। मैंने क्या किया? 99 में से 12 घटाए तो साहब 9 में से 2 गए तो 7 आए और 9 में से 1 गया तो 8 आए। और इस 3 को भेज दिया इधर तो ये हो गया प्लस का 3। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया तो 87 आया। 3 को इधर भेज दिया तो प्लस का 3 हो गया, 3n का 3n आ गया। क्लियर है? चले आगे। चलिए अब मुझे n का मान निकालना है तो जरा इन दोनों को जोड़िए क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं।
दोनों के चिन्ह समान है इसलिए जोड़ देंगे, 87 और 3 90, और ये 3 कहां जाएगा बटे में, और भाग दूंगा तो n बराबर 30। स्पष्ट हुआ कि ये कौन सा पद है, 30वां पद। तो कुल संख्याएं कितनी हुई, 30। तो 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है। ये हमारा आंसर हो गया, 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए नहीं है ना मुश्किल, है ना बहुत आसान। चलिए हम और सवाल लेते हैं। इस एपी के कुछ पद हमें दिए गए हैं, अंतिम पद भी हमें दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि का अंतिम पद से 11वां पद, इस एपी का अंतिम पद से 11वां पद। अंतिम पद मतलब देखिए एपी क्या है, सबसे पहले हम हल शुरू करते हैं, और हल शुरू करने के लिए हम एपी को ही लिख लेते हैं। तो एपी क्या दे रखी है हमें दे रखा है 10 7 4, और ये सॉल्व करके माइनस का 62, ये हमें दे रखा है। और इसका अंतिम पद से 11वां पद, तो ये तो इसका अंतिम पद ही तो है, ये अंतिम पद है। इस अंतिम पद यानी इधर से चलेंगे तो इधर से 11वां पद, इधर से 11वां पद कौन सा होगा वो हमें बताना है। बहुत अच्छा सवाल है अजी। शुरू से तो 11वां पद हम फटाक से बता देंगे कि A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D होता है 11वां पद, लेकिन हमें अंतिम से पूछा है तो जरा सा परिवर्तन करना है। क्या, जरा सा परिवर्तन। तो चलिए इसके लिए हम सूत्र ही व्युत्पन्न कर लेते हैं। चले, हमारे nवें पद का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम इधर से चलते हैं तो हमारी एपी का कोई सा भी पद निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास, ये रहा nवां पद निकालने का। अब हम इधर से चलेंगे तो nवें पद का सूत्र क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं an। कब, जब हम इधर से चलेंगे। तो जब रिवर्स चलते हैं यानी बैक साइड से चलते हैं तो देखिए क्या होता है, जो l है, एक बार यहां लिख दो कि ये क्या मान है। यहां हमें दिया हुआ है a बराबर तो 10 है, और d बराबर है 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3, ये हमारी d की वैल्यू है। और l बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस 62, ये हमको यहां पर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, जब हम रिवर्स से चलते हैं, जब हम बैक साइड से चलते हैं, तो हमारा जो ये अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पद हो जाएगा। यानी जब हम बैक साइड से चलेंगे तो पहले पद की जगह क्या आएगा, l, क्योंकि अंतिम पद क्या हो गया, l हो गया। ठीक है, ये लीजिए प्लस n-1 तो पद की संख्या है, वो एज इट इज रहेगी। अब जरा d के बारे में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि जब ऐसे चल रहे हैं तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जा रहा है तो d आ रहा है, और जब इधर से चलेंगे तो बाद वाले पद में से पहले वाला पद, इधर से बाद में कौन सा होगा, 10, यानी 10 में से 7 गया तो 3। मतलब ये हुआ कि जब श्रेणी की दिशा बदल गई, इस श्रेणी की दिशा बदल गई तो d का चिन्ह बदल जाएगा, और d क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी जो d है वो प्लस का ना होकर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस को अगर मैं ये मान लीजिए, ये मेरा प्लस था और ये मैंने माइनस का d लिख दिया, तो इस माइनस को इस प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस, और यहां हो जाएगा d और यहां आ जाएगा माइनस। तो ये मेरा बन गया सूत्र, nवें पद का सूत्र। जब हम विपरीत दिशा से चलें, यह है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलते हैं तो nवां पद इस सूत्र का उपयोग करके हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो करें इस सवाल को सॉल्व। चलिए मैं सब चीजें डिलीट कर दूं, सूत्र आपको याद हुआ ना। चलिए मैं इस सूत्र को भी मिटा रहा हूं क्योंकि आपको याद हो चुका है, देख लीजिए एक बार। चलिए इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो आप a, d और l जैसे लेते हैं वैसे ले लीजिए। तो a बराबर कितना है, 10, d बराबर कितना है, 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3, हमारी d की वैल्यू आ गई। और l बराबर कितना है, माइनस का 62। तो हमारे पास a, d और l आ गया। अब हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे, क्योंकि अंतिम पद से निकालना है हमें, अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद क्या होता है,
ए एन बराबर होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बस सूत्र ये काम में लेना है, अंतिम पद से एनवा पद ये होता है ए एन, क्या होगा ये, तो रख दीजिए। एल का मान कितना है -62 माइनस एन का मान कितना है, एनवा पद हमसे कहा है 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद, हमें कौन सा निकालना है 11वां पद, तो 11वां पद यानी कि एन बराबर कितना हो गया 11। तो लीजिए एन बराबर 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है -3, डी का मान कितना है -3। चलिए सॉल्व करते हैं। -62, 11 में से 1 गया तो -10 और ये -3 है, इसे सॉल्व करूं तो -62 माइनस माइनस प्लस 3 दाएं 30 और जवाब क्या आया -32 यानी A11। तो ये हो गया A11, 11वां पद क्या हो गया 32, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए आसानी से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ए डी और एल जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात कीजिए। जब श्रेणी में रिवर्स यानी पीछे से कुछ पूछा जाए तो एनवें पद के सूत्र में आप ये सूत्र लिख दीजिए। कैसे बना ये तो आपको समझ में आएगा, और मान वही मान आप इसमें पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो समझ में आया? बिल्कुल निश्चित रूप से आना भी चाहिए। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज बताऊंगा जो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभ्यास तो करना ही है और प्रश्न पूछना ही है। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे और हम लेते हैं एक और सवाल। तो हमारा अगला प्रश्न है ये, एक फूलों की क्यारी है, एक फूलों की क्यारी है और इस क्यारी में पंक्तियों में गुलाब के फूल लगे हुए हैं। पहली पंक्ति में गुलाब के फूलों की संख्या कितनी है 23, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19 और अंतिम पंक्ति में 5। तो एपी क्या बन रही है लिखिए ना। चलिए हम हल शुरू करते हैं और लिखते हैं जो एपी बन रही है। पहली पंक्ति में कितने हैं 23, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी में 19 और अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5 गुलाब के फूल हैं। तो ये बनी हमारी एपी। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमसे ये पूछा है पंक्तियों की संख्या कितनी है। अजी ये क्या है, ये पहले पद में लिखा हमने A1 पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति में गुलाब और ये अंतिम पंक्ति में गुलाब, यानी कि L का मान हो गया AN, L का मान हो गया बराबर L हम लिख सकते हैं, N बराबर L लिखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है पंक्तियों की संख्या, यानी हमें ज्ञात क्या करना है N। तो दिया क्या है, A बराबर हमें दिया है 23, डी बराबर कितना हुआ दिया है 21 माइनस 23 यानी माइनस का 2 और L बराबर कितना दिया है 5। तो अब हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है L। तो रख दीजिए वैल्यू, a का मान कितना है 23, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान कितना है -2, l का मान कितना है 5। ये लीजिए 23 का 23 और प्लस माइनस, अब ये 2 से गुणा होगा तो बाद में करूंगा, क्योंकि बाहर माइनस आ गया, इसलिए आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं क्या करता हूं, इस 23 को भेज देता हूं इधर, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, तो इधर प्लस का है और इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो सॉल्व करते हैं, -n और 2 से गुणा करूंगा तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और यहां कितना आया -18। बिल्कुल, अब चलते हैं आगे। देखिए मैं इस 2n को रखता हूं यहां पर और इस 2 को भी भेज देता हूं उधर। तो ये तो है -18 और ये माइनस का ही 2 हो जाएगा इधर जाकर। तो जवाब क्या आया, दोनों को सोल्व करूंगा तो -20, इधर n और -2 को भी भेज देता हूं, तो गुणा हो रहा है तो कहां जाएगा -2 नीचे, और n से जब ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया और 20 में 2 का भाग दिया तो 10 और n का मान कितना आ गया 10। तो देखा कितनी आसानी से हमें ये पता लग गया कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो सवाल को देखकर घबराइए मत, सवाल को देखकर उसके पीछे पड़ जाइए, सॉल्व कीजिए, चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे। बस कमी तो सिर्फ एक ही रहेगी, अगर आपको नहीं आया तो अभ्यास की। गणित अभ्यास का विषय है, अभ्यास कीजिए, बहुत आसान सवाल है और जब अभ्यास करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे।